बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी चना दाल फ्राई की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इतनी लजीज, इतनी टेस्टफुल ये चना दाल तैयार होने वाली है। मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स हैं जिसको आपको फॉलो करना है। तो बिल्कुल बाजार जैसी, होटल जैसी फ्राई चना दाल आप घर में ही तैयार कर पाएंगे और कोई मान ही नहीं पाएगा कि ये बगैर रेस्टोरेंट के तैयार की है। चंद स्टेप्स हैं जिसको आपको फॉलो करना है। वीडियो को आखिर तक वॉच करना है ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो सके। तो इसके लिए हमने आधा किलो चने की दाल ले ली है और सबसे पहले काम आपने क्या करना है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से धोना है। धोने के बाद आप इसको रात भर के लिए भिगोने के लिए रख दें, या 3 से 4 घंटे तो आपने इसको ज़रूर ही भिगोना है। जिससे क्या होगा कि ये दाल, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ ना, अच्छे से टूट रही है। आपको इसे आगे चल के गलाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, बहुत अच्छे से और जल्दी गल जाएगी। तो बस एक स्टेप ये आपने ज़रूर करना है कि इसको भिगो के रखना है। दूसरा काम ये कि एक बर्तन रख लें चूल्हे के ऊपर और इसके अंदर 4 से 5 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर दें। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर साबुत काली मिर्च शामिल करेंगे। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। 2 से 3 अदद तेज़पात इसमें शामिल करने के बाद एक बड़ा दालचीनी का टुकड़ा इसमें शामिल करके ऑयल के अंदर इसको चंद सेकंड के लिए फ्राई करेंगे इन सारे साबुत मसालों को। जैसे ही मसाले फ्राई होंगे, 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कट किए हुए इसके अंदर शामिल कर देंगे और प्याज को भी हमें फ्राई करना है। फ्लेम मीडियम टू हाई कर देंगे और तकरीबन 5 से 6 मिनट तक ये प्याज को फ्राई करते जाएंगे, जिससे कि ये प्याज हो जाएगा गोल्डन कलर में। ये देखें प्याज फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टेबलस्पून भर के आप लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करें और उसके बाद इसको दोबारा से मिक्स करें। और लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हमें तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, जिससे कि इसका कच्चापन भी दूर हो जाएगा और इसकी जितने भी स्मेल है वो दूर होने के बाद एक अच्छा सा फ्लेवर डेवलप होगा। तो आपने लहसुन अदरक के पेस्ट को भी फ्राई करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। और जैसे ही ये फ्राई होगा, इसके अंदर हम शामिल कर देंगे दाल। चने की दाल का हमने सारा पानी निचोड़ लिया है और इसका पानी निचोड़ने के बाद प्याज और लहसुन अदरक के साथ इसको मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसके हमने कुछ मसाले शामिल करने हैं। मसालों में हम 1 टेबलस्पून भर के शामिल कर देंगे सूरज मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून शामिल कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून शामिल कर देंगे ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे खुश्क धनिया पाउडर और इन मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आपने देखा होगा कि हमने इसके अंदर नमक शामिल नहीं किया है। तो बस ये एक ट्रिक है, आपने याद रखनी है कि अगर आप चाहते हैं कि दाल अच्छी गल जाए और जल्दी गल जाए तो नमक का आप इस वक्त इस्तेमाल मत कीजिएगा। नमक कहाँ जाके हमने शामिल करना है इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर कर दूँगी। तो जैसे ही सारे मसाले दाल को कोट हो जाएंगे, हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। 2 लीटर हमने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है। पानी शामिल करने के बाद इसको कवर करके बॉयल आने देंगे। कवर कर लेंगे तो अच्छा सा और जल्दी बॉयल आ जाएगा। तो जैसे ही दाल बॉयल होगी, इसको हम दोबारा से हिला लेते हैं और उसके बाद हमने फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 45 मिनट के लिए या 1 घंटा के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे कि दाल का दाना दाना बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगा। तो यहाँ पे तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है। आप देख सकते हैं कि पानी भी खुश्क हो चुका है और ये दाल की कंडीशन भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ, ये कितने अच्छे तरीके से गल चुकी है। बस इतनी ही गली हुई दाल हमें चाहिए, यानी कि फुल डन आपने दाल लेनी है। अच्छे तरीके से 100% गल जाए दाल, तो आपने उस वक्त तक इसको पकाना होगा। तो बस यहाँ पे आपने देख लिया है कि दाल अच्छे तरीके से गल चुकी है। हल्का सा इसको मैश कर दीजिए और यहाँ पे आके हमें नमक शामिल करना होगा। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल मैंने 1 टीस्पून भर के नमक शामिल कर दिया है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। नमक हमने मिक्स कर लिया है। अब एक और चीज़ हम इसके अंदर शामिल करने वाले हैं, जिससे कि फ्लेवर इतना अच्छा आ जाएगा कि कोई मान ही नहीं पाएगा कि ये दाल चिकन के बगैर तैयार की है। जी हाँ बस, इसके अंदर हमने चिकन पाउडर शामिल करना है 1 टेबलस्पून के करीब। और चिकन पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप 1 चिकन क्यूब भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, जिससे कि फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। ये एक ट्रिक है, आप ध्यान में रखिएगा। और दाल जब भी तैयार करें, आप या तो चिकन पाउडर इस्तेमाल कर लें या चिकन क्यूब, जिससे कि फ्लेवर कई गुना बढ़ेगा। अब हम इसके तड़के की तैयारी करते हैं। इसके लिए हमने आधा कप के करीब देसी घी शामिल कर दिया है। देसी घी की जगह पे आप बटर भी ले सकते हैं। और 5 से 6 जवे बारीक कटे हुए हमने लहसुन के इसके अंदर शामिल करके गोल्डन कलर आ जाने तक इसको फ्राई करना है। 4 से 5 अदद हरी मिर्चों को काट के शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे हमने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है, जिससे कि तड़के का कलर जो है ना बहुत अच्छा सा रेडिश सा आ जाएगा। तो दाल को इसके अंदर शामिल करके इसको हमने मिक्स करना है और अच्छे से दाल को फ्राई कर लेना है।
तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक दाल को फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम शामिल कर देंगे टमाटर। यहाँ पे हमने 2 अदद टमाटर ले लिए हैं। टमाटरों को छील लिया। छीलने के बाद इसको बारीक बारीक कट करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे आके इस स्टेज पे शामिल करेंगे ना टमाटर, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा दाल का। इंशाल्लाह जो खाएगा ना आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएगा, आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेगा। तो टमाटर को अच्छे से मैश हो जाने तक हमें दाल को फ्राई करना है। उसके बाद हम इसके अंदर चुटकी भर के करीब या तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब शामिल कर देंगे काली मिर्च का पाउडर। इस तरह मज़ेदार सी बहुत ही लजीज किस्म की फ्राई दाल तैयार हो चुकी है। अब हम इसको सर्व करने लगे हैं। इसको आप खाइए तंदूरी रोटी के साथ, नान या चपाती ले लीजिए, पराठा के साथ इंजॉय कीजिए, चावलों के साथ भी खा सकते हैं। जिस तरह भी खाएंगे, जैसे भी खाएंगे, इंशाल्लाह आपको बेहद मज़ा आएगा। समर स्पेशल रेसिपी है। इन्हीं सारे ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। और इसके साथ ही आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके, जो बिल्कुल फ्री है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।